देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। असुरों ने अत्यधिक बल और छल से स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। देवता हार रहे थे। इंद्रदेव चिंतित थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को शांत करते हुए कहा, धैर्य रखो, मैं स्वयं असुरों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब धर्म संकट में हो तो नारायण को रक्षक बनना ही पड़ता है। इस वचन के बाद विष्णु जी युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। जब भगवान विष्णु युद्ध के लिए तैयार हुए तो माँ लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। उन्होंने विष्णु जी से कहा, प्रभु, हर बार आप युद्ध पर जाते हैं, मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ। अब की बार मेरा मन बहुत अशांत है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं आपकी रक्षा कर कोई वचन ले सकूं? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, जब प्रेम सच्चा हो तो रक्षा का कोई बंधन नहीं बांधता। लेकिन यदि तुम्हें मन की शांति मिले तो कोई पवित्र प्रतीक बना सकती हो। विष्णु जी जब प्रस्थान कर ही रहे थे, उसी समय माँ पार्वती वहाँ आई। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हुई कि विष्णु जी बिना किसी रक्षा कवच के युद्ध को जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने मेरी रक्षा अनेक बार की है। आज मैं आपको एक रक्षा सूत्र दूंगी जो आपको हर संकट से बचाएगा। उन्होंने अपने वस्त्र का एक पवित्र रेशमी धागा तोड़ा, उसमें गंगा जल और चंदन छिड़का और मंत्र पढ़कर भगवान विष्णु की कलाई पर राखी बांधी। विष्णु जी गंभीर हो गए। उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा, यह केवल धागा, यह मेरे अस्त्रों से भी शक्तिशाली है। तुम्हारा प्रेम ही मेरी रक्षा करेगा। जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में पहुँचे तो असुरों के सेनापति महासुर ने उन पर शक्तिशाली वार किए। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। लेकिन हर वार को भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए झेलते गए, मानो उन्हें कोई दिव्य शक्ति सुरक्षा दे रही हो। देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु की कलाई पर बंधी हुई राखी तेज से चमक रही है। वह धागा जो दिखता साधारण था, अब एक प्रकाश कवच में बदल चुका था। आखिरकार भगवान विष्णु ने महासुर को पराजित किया और स्वर्ग को पुनः देवताओं को सौंपा। जब वह लौटे तो माँ लक्ष्मी और पार्वती जी ने उनका स्वागत किया। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या सचमुच राखी ने आपकी रक्षा की? विष्णु जी बोले, यह रेशम नहीं, यह तुम्हारे स्नेह, भक्ति और विश्वास का कवच था। जिस प्रेम में आत्मा का बल होता है, वह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली होता है। उन्होंने वचन दिया कि जिस किसी के हाथ में यह रक्षा सूत्र बंधा होगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा, जब तक वह प्रेम और धर्म के मार्ग पर रहेगा। इस कहानी के बाद परंपरा शुरू हुई कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी और भाई उन्हें जीवन भर रक्षा का वचन देंगे। लेकिन यह वचन सिर्फ शारीरिक रक्षा का नहीं, बल्कि भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक संरक्षण का होता है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का पर्व है। जब प्रेम सच्चा हो तो एक धागा भी ब्रह्मास्त्र बन सकता है। रक्षा सूत्र का असली बल उसमें बंधे भाव और वचन में होता है, न कि उसके आकार या मूल्य में। देवी देवताओं के समय से आज तक रक्षाबंधन वह सूत्र है जो आत्माओं को जोड़ता है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब
एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।